दशकों पुरानी मनरेगा योजना अब इतिहास बन चुकी है। केंद्र सरकार ने इसकी जगह लागू की है बीबीजी रामजी। लेकिन क्या ये सिर्फ नाम बदलने का खेल है या ग्रामीण भारत की किस्मत बदलने वाली है? चलिए असलियत समझते हैं, फिर आप तय करिएगा कि ये बदलाव जरूरी था या नहीं। काम की गारंटी 100 बनाम 125 दिन। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है काम की गारंटी। पुरानी मनरेगा योजना के तहत 1 साल में 100 दिन के काम का प्रावधान था, लेकिन बीबीजी रामजी के तहत इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। सीधे गणित में समझें तो हर मजदूर परिवार को अब साल में 25 दिन का ज्यादा काम मिलेगा। इसका मतलब है ग्रामीण परिवारों की आय में सीधा 25% का इजाफा। ये 25 दिन सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये गरीब परिवार के बच्चे की स्कूल फीस है, ये घर की मरम्मत है और ये बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिम्मेदारी या बोझ। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसे लेकर कुछ आलोचक शोर मचा रहे हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र ने राज्यों पर 40% हिस्सेदारी डालकर बोझ बढ़ा दिया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, इसे ही कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जब राज्यों का 40% पैसा लगेगा तो उनकी जवाबदेही और निगरानी भी 100% होगी। कृषि सीजन में अनिवार्य ब्रेक। ग्रामीण भारत की एक बड़ी समस्या थी खेती के समय मजदूरों का ना मिलना। किसानों की शिकायत रहती थी कि मनरेगा की वजह से बुआई और कटाई के समय मजदूर नहीं मिलते, जिससे फसल और पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। बीबीजी रामजी में इसका एक शानदार हल निकाला गया है, एग्रीकल्चरल पॉज। ये एक ऐसा पुल है जो किसानों और मजदूरों की जरूरतों को जोड़ता है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि खेती के सबसे व्यस्त समय में मजदूर खेतों में काम करें ताकि देश की खाद्य सुरक्षा और पैदावार बढ़े। और जैसे ही खेती का सीजन खत्म होगा, सरकार 125 दिनों के गारंटी शुदा काम के साथ सुरक्षा कवच बनकर खड़ी होगी। यानी अब किसान भी खुश और मजदूर भी खुश। तकनीक का कवच और साप्ताहिक भुगतान। मनरेगा वाले पुराने सिस्टम में एक बड़ी बीमारी थी मस्टर रोल में हेराफेरी। कागजों पर मजदूर काम कर रहे होते थे और पैसा बिचौलियों की जेब में जाता था। लेकिन बीबीजी रामजी पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ है। यहाँ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। अब कोई फर्जी हाजिरी नहीं लगा पाएगा। आपकी मेहनत का पैसा बिना किसी लीकेज के सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचेगा। इसके साथ ही एक और क्रांतिकारी बदलाव है साप्ताहिक भुगतान। पहले मजदूरों को 15-15 दिनों तक या कभी कभी महीनों तक पैसों का इंतजार करना पड़ता था। अब बीबीजी रामजी के तहत लक्ष्य है कि हर हफ्ते मजदूर की जेब में पैसा हो। जब हाथ में नगद होगा तो मजदूर को साहूकारों के कर्ज के जाल में नहीं फंसना पड़ेगा। वो अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। नाम पर विवाद, गांधी बनाम राम। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है। विपक्ष पूछ रहा है, गांधी जी का नाम हटाकर राम का नाम क्यों जोड़ा गया? हकीकत तो यह है कि विपक्ष को शायद प्रभु श्री राम के नाम से ही चिढ़ है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन का आधार ही राम नाम था। उनके जीवन का आदर्श राम राज्य था और जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली तो उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द भी हे राम ही थे। तो अगर आज केंद्र सरकार इस योजना के जरिए राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार कर रही है जहां हर गरीब को हक मिले, हर गांव खुशहाल हो, तो इसमें गांधी जी का अपमान कैसा? उनके नाम के साथ प्रभु राम का नाम जोड़कर सरकार ने गांधी जी के उस अंत्योदय के सपने को ही पूरा किया है। असल में विकसित भारत का रास्ता शहरों की चकाचौंध से नहीं बल्कि गांव की इन पगडंडियों से होकर गुजरता है और बीबीजी रामजी उसी रास्ते को पक्का करने की गारंटी है। अब आप तय कीजिए, क्या ग्रामीण भारत को इस बदलाव की जरूरत नहीं थी?